ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 965 और 965 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। अस्ति तांडीनाम श्रुति अश्वः इव रोमाणि विधूय पापम चंद्रः इव राहोः मुखात् प्रमुच्य धूत्वा शरीरम अकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि इति। ठीक है, तो चलिए भाई, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 15 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है हान्यधिकरणम। एक ही सूत्र का यह अधिकरण है और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था ज्ञानी पुरुष के जो कर्म अर्थात पुण्य पापादि कर्म, उन पुण्य पापादि कर्मों का हान अर्थात त्याग और उपादान मतलब ग्रहण, तो हान और उपादान यही इस अधिकरण का विचार विषय है। ठीक, तो अधिकरण के 6 अंग कल हम लोगों ने लिखे थे। अब इस अधिकरण का और इस सूत्रादि का भाष्य बाकी है, तो उसको लेना है। वही यह पंक्ति है अस्ति तांडीनाम श्रुति ही इति। किंतु उसके भी पहले थोड़ा सा उस बात पर विचार करेंगे कि वैयासिक न्यायमालाकार के जो हरेक अधिकरण का सार बताने के लिए जो दो श्लोक दिए हैं, तो उन 2 श्लोकों का विचार कल हम लोगों ने यद्यपि किया है, तो भी उस पर और थोड़ा सा प्रकाश डालना आवश्यक है। अतः उन श्लोकों को देखिए। तो उन 2 श्लोकों में जो पहला श्लोक है वह पूर्व पक्षी का श्लोक है। तो उसमें पूर्व पक्षी ने यह बात कही थी कि उपायन जो है अर्थात ग्रहण वह अनुपसंवार्य है, अनाहार्यम अथवा हानाय अर्हीयते। ये विकल्प हुआ था कि जो उपायन है अर्थात ज्ञानी पुरुष ने छोड़े हुए जो विद्या के बल पर पाप पुण्य छोड़ दिए है, त्याग दिया है, तो उनका ग्रहण अन्य लोग करते हैं या नहीं। तो कुछ श्रुतियों में तो बताया है कि अन्य लोग क्या जो भक्त लोग हैं वो पुण्य का ग्रहण करते हैं और जो द्वेष करने वाले शत्रु हैं वे पाप का ग्रहण करते हैं। किंतु कुछ श्रुतियों में तो ये बात बताई नहीं है, केवल ज्ञानी पुरुष के द्वारा विद्या के बल पर सुकृत दुष्कृत आदि कर्मों का त्याग होता है, इतना ही बताया है। किंतु और कोई ग्रहण करता है ये बात बताई नहीं है। तो ऐसे उन श्रुतियों में कि जिनमें केवल हान अर्थात त्याग बताया है, ज्ञानी के द्वारा कर्मों का त्याग, ऐसे श्रुति में अन्य श्रुति के आधार पर उपायन का संग्रह ग्रहण करना चाहिए या नहीं, ये विकल्प था। तो पूर्व पक्ष ने कहा था कि उपायन का यहाँ पर संग्रह करने की जरूरत नहीं है, उसका उपसंहार करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए 3 हेतु बताए थे पूर्व पक्षी ने पहले श्लोक के उत्तरार्ध में। वो क्या है? अश्रुतत्वात् 1, अनाक्षेपात् 2 और विद्या भेदात् 3। ये जो 3 हेतु है उसमें जो पहला है अश्रुतत्वात्, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। तो लिखेंगे अश्रुतत्वात् के आधार पर उद्धरण चिन्ह में अश्व इव रोमाणि, अश्व इव रोमाणि विधूय पापम, उद्धरण चिन्ह बन विधूय पापम। पूरी श्रुति भाष्य में दे दी है। तो छांदोग्य 8:13-1 आगे इत्यत्र तथा आगे उद्धरण चिन्ह में
तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्तः, नाम रूपात विमुक्तः। उद्धरण चिन्ह बन मुंडक 328 इत्यत्र अपि उपायनस्य अश्रुतत्वात् बराबर श्रुतौ कथनाभावात् उपायनम न उपसंहार्यम इत्यर्थः। ठीक है, अब देखिए भाई अर्थ। तो अश्व इव रोमाणी, ये जो तांडी श्रुति है छांदोग्योपनिषद की, उसमें उपायन का ग्रहण नहीं है। और उसी प्रकार तथा विद्वान नाम रूपादि मुक्त, यहाँ पर भी केवल त्याग का उल्लेख है मुंडकोपनिषद में, अथर्वण श्रुति। तो ये दोनों जगह पर उपायन का श्रुति ने बताया नहीं है। अश्रुतत्वात्, श्रुतौ कथन में नहीं है, श्रुतौ कथनाभावात्। इसलिए उपायनम न उपसंहार्यम, इसलिए उपायन का संग्रह नहीं करना चाहिए, पूर्व पक्षी ने कह दिया। एक हेतु। आइए आगे, दूसरा हेतु जो दिया है अनाक्षेपात, उस पर भी एक टिप्पणी लिखते हैं, उसका अर्थ। कल हम लोगों ने उसका अर्थ किया था अपेक्षा नहीं है, वो भी ठीक है, क्योंकि जहां जहां हान होता है, त्याग होता है, वहां कोई जरूरत थोड़ी होती है कि उसका त्याग किए हुए वस्तु का और किसी ने ग्रहण करना ही चाहिए, तो अपेक्षा नहीं है, वो भी ठीक है। किंतु उसकी अपेक्षा ये पाठ सभी जगह मिलता है अनाक्षेपात, तो वही पाठ समझकर उस पर टिप्पणी लिखेंगे। अनाक्षेपात तो बराबर मतलब उस पर लिखिए ज्ञानी कर्तृकम सुकृत दुष्कृतयोः हानम अर्धविराम पर कर्तृकम तो उपायनम अर्धविराम तयोः आवश्यक भावः नास्ति, आवश्यक भावः नास्ति। कौंस में लिखिए एक ने त्यागी हुई वस्तु दूसरे ने वह लेनी ही चाहिए ऐसा कोई संबंध नहीं होता है, कौंस बंद पूर्ण विराम। आगे अतः हानेन उपायनम आक्षिप्तुम न शक्यते, इत्यर्थः। पूर्ण विराम। अतः उपायनम न उपसंहार्यम, ठीक। देखो भाई अर्थ तो आक्षेप नहीं कर सकते। जहां हान है
वहाँ पर उपायन का आक्षेप नहीं किया जा सकता है। वही कह रहे क्या कि यहाँ पर दो बात है, एक त्याग कर रहा है, दूसरा ग्रहण कर रहा है। तो कौन त्याग कर रहा है कि ज्ञानी। ज्ञानी कर्तृकम सुकृत दुष्कृत हानम, हानम मतलब त्याग, विद्या केवल पर उसका त्याग हो रहा है सुकृत दुष्कृत का। और दूसरे लोग उसका ग्रहण करने वाले हैं, तो पर कर्तृकम तु उपायनम ग्रहणम, किंतु तयो हाँ हान उपायनयो हो, हान और उपायन दोनों में आवश्यक भाव नास्ति। मतलब कैसे कि एक ने त्यागी हुई वस्तु दूसरे ने वह लेनी ही चाहिए, ऐसा कोई नियत संबंध नहीं है। एक ने त्याग दिया, किसी ने नहीं लिया तो नहीं लिया, त्याग तो दिया है, तो त्याग करने पर कोई लेना ही चाहिए ऐसा कोई संबंध नहीं है। तो वही लिख दिया आपको, तो ऐसा कोई संबंध नहीं होता है। अतः इसलिए हाने न, तो इन श्रुतियों में तांडी और अथर्वण श्रुति में अर्थात अश्वैव रोमाणी यहाँ पर और तथा विद्वान नाम रूपाति मुक्त यहाँ पर छांदोग्य और मुंडकोपनिषद की श्रुति में हन बताया है, त्याग बताया है। अतः वहाँ पर उपायन का ग्रहण का आक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का नियत संबंध नहीं है। जैसे जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ वन्य, तो धूम दिखाई दे रहा है तो जरूर वहाँ वन्य मानना ही पड़ता है, क्योंकि दोनों का नियत संबंध है। धूम वन्य को छोड़कर कहीं रहता ही नहीं है, तो धूम है तो वन्य जरूर होगा। उस प्रकार जहाँ हान है, त्याग है, वहाँ पर अन्य किसी ने ग्रहण करना ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। और श्रुतियों में ये जो दो श्रुति बताई तांडी और अथर्वण की, वहाँ पर केवल हान त्याग बताया है। अतः उस हान को देखते हुए उपायन का आक्षेप नहीं कर सकते। अतः उपायन का संग्रह यहाँ पर नहीं है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। अतः हानेन उपायनम आक्षिप्तुम न शक्यते इत्यर्थः। अतः उपायनम न उपसंहार्यम इति इत्यर्थः। हो गया, आगे चलिए। और एक हेतु दिया है पूर्व पक्षी ने, विद्या भेदाच्च, उस पर भी एक छोटी टिप्पणी लिखते हैं। विद्या भेदात् अत्र तांडी श्रुति अथर्व श्रुति च, अथर्व श्रुति च निर्गुण विद्या परा, निर्गुण विद्या परा अर्धविराम। शाटी श्रुति कौशीतकी श्रुति च, कौशीतकी श्रुति च सगुण विद्या परा, सगुण विद्या परा अस्ति। सगुण विद्या परा अस्ति पूर्णविराम। तत्र कौशीतकी श्रुतौ उपायनम उक्तम अस्ति, उपायनम उक्तम अस्ति अर्धविराम। तस्य तांडी अथर्वण श्रुतौ उपसंहारः न संभवति, उपसंहारः न संभवति अर्धविराम। विद्याभेदात्, विद्याभेदात् इति पूर्वपक्षः, इति पूर्वपक्षः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो यहाँ पर इस अधिकरण में जो 4 श्रुतियों का उल्लेख है, उसमें से तांडी श्रुति अर्थात छांदोग्य उपनिषद की श्रुति और अथर्वण श्रुति मुंडकोपनिषद की श्रुति, ये निर्गुण विद्या पर रखे। और शाट्यायन श्रुति
और कौशित की श्रुति यह सगुण विद्या परक है, और उपायन कौशित की श्रुति में बताया है जो कि सगुण विद्या परक है। फिर वहां पर जो उपायन बताया है वहां का उपायन इधर नहीं ला सकते। कहां पर? तांडी और अथर्वण श्रुति में, कि जहां पर केवल त्याग बताया है, ज्ञानी पुरुष के द्वारा पाप पुण्य का त्याग बताया है, वहां पर और कोई ग्रहण करे ऐसा उपायन नहीं ला सकते। बोलेंगे क्यों? विद्या का भेद है। वो जो कौशित की श्रुति जहां पर उपायन बताए वो सगुण विद्या परक है, और जहां पर लाना चाहते हो आप उस उपायन शब्द को, यह तो निर्गुण विद्या परक है। तो विद्या का भेद है। यदि एक विद्या होती तो ठीक है, उधर के गुण इधर ला सकते थे, उपसंहार होता है, किंतु विद्या भिन्न होने के कारण उधर के गुण इधर नहीं आ सकते। यह कह रहा है पूर्व पक्षी। तत्र कौशित श्रुतौ उपायन मुक्तम अस्ति तस्य उपायनस्य तांडी अथर्वण श्रुतो उपसंहार न संभवति विद्या भेदात्। लग गया? अब आगे चलिए भाष्य में। तो देखो भाई, अस्ति तांडी नाम श्रुति ही मिल गया, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय और ये जो पंक्ति चालू हुई है अस्ति इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे विषयम वक्तुम, विषयम वक्तुम तत्तत् तत्तत् शाखास्थ वाक्यानि, शाखास्थ वाक्यानि उदाहरति, उदाहरति अस्ति इति। ठीक है, देखो भाई, विषयम वक्तुम, विषय बताने के लिए उस शाखा में आए हुए जो वाक्य है उनको उद्धृत कर रहे हैं अस्ति इत्यादि पंक्ति से। तो देखो अस्ति तांडीनाम श्रुति, तांडीनाम श्रुति ही अस्ति है कि नहीं? तांडी लोगों की यह श्रुति है। कौन है वो श्रुति? तो श्रुति पढ़ रहे हैं अश्व इव रोमाणी विधूय पापम चंद्र इव रावो मुखात् प्रमुच्य धूत्वा शरीरम अकृतम कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि इति। तो ये जो श्रुति है, इस श्रुति के पदों का थोड़ा सा पहले अन्वय कर लेंगे शुरू से। अश्वः इव रोमाणी, अर्धविराम, फिर एक शब्द छोड़कर पापम पीछे, विधूय, फिर उसके बाद 4-5 शब्द छोड़कर आगे है कृतात्मा, कृतात्मा, फिर पीछे आइए चंद्र इव राहो मुखात् प्रमुच्य, फिर एक शब्द छोड़कर शरीरम पीछे धूत्वा, शरीरम धूत्वा, आगे अकृतम, आगे ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि। और कौन बोलता है? हो गया। देखो भाई अर्थ, तो थोड़ा सा अर्थ ही लिख लेते हम लोग इस स्तुति का। तो लिखेंगे यथा अश्वः, यथा अश्वः जीर्णानि रोमाणि, जीर्णानि रोमाणि रजोभिः सह, रजोभिः सह शातयित्वा, शातयित्वा, कंस में लिखिए झाड़कर, कंस बंद, आगे स्वच्छः भवति, स्वच्छः भवति,
आगे तथा अहम अपि सर्वं पापम विधूय बराबर त्यक्त्वा फिर आगे प्रतीक कृतात्मा बराबर निर्मलीकृत चित्तः सन अर्धविराम आगे यथावा राहुग्रस्तः चंद्रः रावोः मुखात् प्रमुच्य भास्वरः भवति पूर्णविराम तथा शरीरम धूत्वा प्रतीक है बराबर त्यक्त्वा बराबर देहाभिमानात् मुक्तः सन आगे प्रतीक अकृतम बराबर कूटस्थम आगे प्रतीक ब्रह्मलोकम बराबर ब्रह्मात्मकम लोकम फिर प्रतीक अभिसंभवामि बराबर अभि बराबर प्रत्यक्त्वेन संभवामि बराबर प्राप्नोमि इत्यर्थः संभवामि बराबर प्राप्नोमि इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ तो दो दृष्टांत दिया है इस श्रुति में, एक है अश्व का और एक है राहु चंद्र का। तो अश्व का दृष्टांत कैसा है? यथा जिस प्रकार अश्व घोड़ा क्या होता है, जब बहुत थक कर आता है तो अपने आंख को झाड़ता है, ठीक, उससे क्या होता है तो उसके जो जीर्ण रोम है केस वो भी झड़ जाते हैं और जो बाकी के केस है उस पर जो धूल बैठी रहती है वो भी निकल जाती है और वो स्वच्छ हो जाता है घोड़ा। दृष्टांत है यथा अश्व जीर्णानि रोमाणि रजो भी स रजकन धूल के साथ शातयित्वा झाड़ कर स्वच्छ भवति, स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। उसी प्रकार तथा अहमपि सर्वं पापम विदुय, ज्ञानी पुरुष भी अपने सभी पाप को विधूय का अर्थ है त्यक्त्वा, त्याग करके। फिर कृतात्मा शब्द का अर्थ कर दिया निर्मलीकृत चित्त सन, अपने अंतकरण को निर्मल किया हुआ, क्योंकि पाप चले गए तो अंतकरण निर्मल हुआ। तो ऐसा होता हुआ एक दृष्टांत पूरा हुआ है कि नहीं। फिर क्या, तो आगे लगा सकते ब्रह्मलोकम अभी संभवामी, एक दृष्टांत पूरा हुआ ना। निर्मलीकृत चित्त सन, ऐसा होता हुआ ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, एक बात। फिर दूसरा दृष्टांत यथावा राहुग्रस्त चंद्र, राहु जो कि चंद्र का शत्रु है, तो राहु निगलने का प्रयास करता है चंद्र को, तो राहु के मुख में पकड़ा गया कौन? चंद्र। तो बहुत व्याकुल हुआ। तो राहुग्रस्त चंद्र जब प्रयास करके
उस राहु के मुख से निकल जाता है। तो राहो मुखात प्रमुच्च निकल करके भास्वर भवति, यानी प्रकाश स्वरूप हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है चंद्र, ते दृष्टांत हुआ। तथा उस प्रकार यह ज्ञानी पुरुष शरीरम धूत्वा, धूत्वा प्रतीक है, धूत्वा का अर्थ आपको लिख दिया त्यक्त्वा। तो शरीर का त्याग करके मतलब क्या, शरीर का त्याग करना मतलब क्या, तब उसका भी अर्थ कर दिया देहाभिमानात् मुक्त सन। देह का मय के रूप में जो अभिमान, वही देह का संग्रह है, ग्रहण है। और देह होते हुए भी जैसे पत्थर ईंट आदि के प्रति मयपना का भाव नहीं होता है कि मैं ही पत्थर हूँ, कभी भी नहीं किसी को होता है। उसी प्रकार जब ज्ञानी पुरुष विचार करता है, ब्रह्मवेत्ता है, ज्ञान हो गया, तो वह भी इस पंचमहाभूतात्मक शरीर को मय के रूप में नहीं मानता है। ये पंचमहाभूतों का ईंट पत्थर की तरह है, मैं तो इससे अतिरिक्त इसका दृष्टा हूँ, ऐसा निश्चय रहता है ज्ञानी महापुरुष का। ठीक है, तो वही तो शरीरम धूत्वा का मतलब त्यक्त्वा, अर्थात देहाभिमानात् मुक्त सन, मुक्त होता हुआ। फिर होता क्या है, अकृतम, जो बनाया नहीं है ऐसा। कौन, कूटस्थम, अकृतम कर दिया कूटस्थम, कूटस्थ स्वरूप ऐसा जो ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक मतलब ब्रह्मात्मकम लोकम, ब्रह्म ही लोक है कि नहीं, क्योंकि निर्गुण विद्या पर यह श्रुति है। तो ब्रह्मलोक नाम का कोई लोकांतर नहीं लेना है, तो ब्रह्म ही लोक। तो ब्रह्मात्मकम लोकम अभिसंभवामि, अभी का अर्थ कर दिया प्रत्यक्त्वेन, प्रत्यक्त्व रूप से। ये सभी के शरीर में अंदर बैठा हुआ जो चेतन तत्व है, व्यापक चर अचर में स्थित, वही मैं हूँ। तो प्रत्यक्त्वेन संभवामि प्राप्नोमि, यह अर्थ हुआ इस श्रुति का। ठीक है, चलिए फिर राहो मुखात् प्रमुच्च धूत्वा शरीरम अकृतम कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि इति। ये हो गई भाई छांदोग्य उपनिषद की श्रुति, इसको तांडी श्रुति कहते हैं। आगे चलिए, तथा एक श्रुति हो गई, अब दूसरी। तथा अथर्वणिका नाम, क्या, तथा विद्वान नाम रूपा विमुक्तः परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो परात्परम दिव्यम पुरुषम उपैति, ऐसी श्रुति है। ठीक है, तो चलिए भाई, तो ये जो पंक्ति पढ़ी तथा अथर्वणिका नाम, तो तथा शब्द का क्या अर्थ है, तथा शब्द का अर्थ लिखिए, तथा बराबर तांडीनाम इव, तांडीनाम इव अथर्वणिका नाम, अथर्वणिका नाम श्रुति ही अस्ति, श्रुति ही अस्ति इति संबंधः, इति संबंधः। ठीक, देखो भाई अर्थ, तो तांडी नाम ही, जैसे तांडी लोगों की श्रुति है उस प्रकार अथर्वणिका नाम, अथर्वणीय लोगों की भी श्रुति है, ऐसा संबंध बता रहा है बीच वाला तथा शब्द। तो तथा अथर्वणिका नाम, अथर्वणिक लोगों की भी श्रुति है। वो कौन श्रुति है भाई, तो श्रुति दे रहे हैं तथा विद्वान नाम रूपाति मुक्त इत्यादि श्रुति है। तो यहाँ पर श्रुति के आरंभ में जो तथा शब्द आया है, और तथा और यथा का नित्य संबंध होता है, इसका मतलब जरूर वहाँ पर श्रुति में, मुंडकोपनिषद में इस तथा आदि के पहले यथा करके कुछ बताया होगा, जिसका परामर्श तथा शब्द से किया जा रहा है। तो क्या पीछे बताया है वहाँ पर, तो उस बात को समझने के लिए यह जो श्रुति चालू हुई तथा विद्वान इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, यथा नद्यः, यथा नद्यः स्यन्दमानाः, स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति, समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, नाम रूपे विहाय उद्धरण चिन्हवान इति दृष्टान्तम,
इति दृष्टांतम परामृशति तथा इति, परामृशति तथा इति। ठीक है, देखो भैया, तो वहाँ पर उस उपनिषद में जो तथा विद्वान इत्यादि श्रुति उसके पूर्व में दृष्टांत दिया है, वो क्या है वो बताया आपको कि यथा जिस प्रकार नद्य स्यंदमाना, स्यंदमाना नद्य, बहती हुई नदियाँ, क्या जी, तो समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, समुद्र में लीन हो जाती है। किंतु जब समुद्र में लीन होती है तो अपने नाम रूप को साथ लेकर लीन नहीं होती है, किंतु समुद्रे नाम रूपे विहाय अस्तम गच्छन्ति, है कि नहीं। जब तक समुद्र को नदी मिलती नहीं है तब तक ही ये कह सकते हम लोग ये क्या है, ये सर गोदावरी है, गंगा है, यमुना है, ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, ऐसा अलग अलग नाम करके ही ये गंगा का पानी है, यमुना का पानी है, ये ब्रह्मपुत्रा का, ये गोदावरी का, ये चंद्रभागा का पानी है, ऐसा व्यवहार तब तक कर सकते हैं। किंतु एक बार वो नदियाँ समुद्र को जब मिल जाती है तब कोई उसका अलग नाम, अलग रूप कुछ नहीं रहता है। लग गया, ये दृष्टांत हुआ। इस दृष्टांत का परामर्श किया जा रहा है तथा शब्द से। तो जैसे इस दृष्टांत में बताया है उस प्रकार विद्वान नाम रूपात विमुक्त ज्ञानी पुरुष ब्रह्मवेत्ता, है कि नहीं, ज्ञान होने के पहले शरीर को लेकर जो भी व्यवहार हो रहा था कि मैं देवदत्त नामा हूँ, ये देवदत्त नामा हूँ, क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण हूँ, आदि आदि करके इन सभी का त्याग करके नाम रूपात विमुक्त परात् परम, पर से पर, ऐसा जो दिव्य पुरुष परमात्मा उसके साथ उपैति एकरूप हो जाता है। ये बात बताइए। ठीक, चलो भाई, ये दो श्रुति अभी तक हुई, तांडी श्रुति, अथर्वण श्रुति, और ये दोनों में भी केवल हान बताया है, त्याग बताया है। पहले श्रुति में भी क्या शरीर का त्याग करता है, अमुक करता है, पाप पुण्य को छोड़ता है, ये सब बात बताई है कि नहीं। उस प्रकार यहाँ पर भी इस श्रुति में भी नाम रूप का त्याग, उसको उपलक्षण करके पाप पुण्य आदि का त्याग, कर्म का त्याग, इतना ही बताया है। किंतु उस पाप पुण्य का कोई ग्रहण कर रहा है ऐसा बताया नहीं, ये उपायन बताया नहीं है। इतनी बात लगी। आगे चलिए, इति आगे तथा शाट्यायनिनः पठन्ति। अब तीसरी श्रुति दे रहे हैं, शाट्यायनी शाखा की श्रुति है। वो क्या कहते हैं, तस्य पुत्राः दायम उपयन्ति सुहृदः साधुकृत्याम द्विषन्तः पापकृत्याम इति, ये बात है। तो यहाँ पर भी तथा मतलब जैसे अथर्वण श्रुति में और तांडी श्रुति में बात है, श्रुति है, उस प्रकार यहाँ पर भी है शाट्यायनी श्रुति। तो वो क्या है देखिए, तस्य पुत्राः, तस्य शब्द का अर्थ लिखिए, तस्य मृतस्य विदुषः, मृतस्य विदुषः। ठीक है, देखो भैया, तो मरे हुए विद्वान पुरुष का, पुरुष के जो पुत्र, तो पुत्र को उपलक्षण करके शिष्य भी लिया जाता है। पुत्र गृहस्थी होगा तो पुत्र, नहीं तो बाकी शिष्य। क्या करते, दायम उपयंती, दायम, दायम का अर्थ लिखिए धनम, उपयंती गृह्णन्ति, धन का ग्रहण करते हैं, हो गया। और फिर सुहृदः साधु कृत्याम, जो सुहृद लोग हैं, मित्र लोग हैं, अनुकूल लोग हैं, भक्त लोग हैं, वे उस महात्मा के साधु कृत्य को, पुण्य को ग्रहण करते हैं। वो साधु का, क्योंकि उस महात्मा को तो न पाप लगना है न पुण्य लगना है, किंतु उससे जो पुण्य पाप हो रहा है कदाचित प्रारब्ध के अनुसार कदाचित पाप भी हो सकता है या पीछे किया हुआ, तो वो सब संचित का और अभी भी किया जाने वाला प्रारब्ध से होने वाला जो भी कुछ पाप पुण्य है, तो जो हितकारी लोग हैं वो पुण्य का भागीदार होते हैं, और जो पाप द्वेष करने वाले लोग हैं वे पाप का ग्रहण करते हैं। ये श्रुति कह रही है। तो सुहृद साधु कृत्याम और द्विषंत, द्वेष करने वाले शत्रु लोग, पाप कृत्याम, पाप का ग्रहण करते हैं इति। तो देखो भाई, तो ये जो शाट्यायनी श्रुति है इसमें क्या बताया, केवल उपायन बताया है, हान नहीं बताया।
है कि नहीं, आया कि यहाँ पर हान शब्द, तस्य पुत्रादायम उपयंती सुहृद साधु कृत्याम द्विशंत पाप कृत्याम, ग्रहण करते हैं, उपायन बताया, केवल हान बताया नहीं है। पीछे के दोनों श्रुतियों में केवल हान बताया है, उपायन नहीं। ये तीसरी श्रुति में केवल उपायन बताया है, हान बताया नहीं। इतनी बात लगी। अब आगे चलिए। तथा एव कौशितकिनः, अर्थात कौशितकी शाखा वाले लोग, उनकी भी श्रुति है। तो वो क्या है श्रुति? वो श्रुति दे रहे हैं, तत् सुकृत दुष्कृते विधुनुते तस्य प्रियाः ज्ञातयः सुकृतम उपयन्ति अप्रियाः दुष्कृतम इति, ये श्रुति है। ठीक है ना। तो देखो भाई, तत् सुकृत दुष्कृते, तत् मतलब क्या? तो थोड़ा सा लिखते एक टिप्पणी इसके आधार पर। तो प्रतीक तत्, ठीक है, तत् बराबर तेन, तेन बराबर विद्याबलेन, विद्याबलेन। ठीक है, आगे सुकृतम च दुष्कृतम, दुष्कृतम च, सुकृतम च दुष्कृतम च ते सुकृत दुष्कृते, ते सुकृत दुष्कृते बराबर पुण्य पापे, पुण्य पापे। फिर आगे प्रतीक विधुनुते, विधुनुते बराबर निरस्यति, बराबर त्यजति विद्वान इत्यर्थः, त्यजति विद्वान इत्यर्थः। हो गया ना। देखो भाई अर्थ, तो तत् का अर्थ कर दिया तेन, तेन का मतलब विद्याबलेन, ब्रह्म ज्ञान के बल पर क्या? सुकृतम च दुष्कृतम च ते सुकृत दुष्कृते, सुकृत दुष्कृते पुण्य पाप, विधुनुते, विधुनुते का अर्थ कर दिया निरस्यति अर्थात त्यजति, विद्वान व्यक्ति पाप पुण्य का त्याग कर देता है। ठीक है, फिर त्याग किए हुए पाप पुण्य का विनियोग कहाँ होता है, संबंध कहाँ होता है, कौन उसको लेता है, तब वो भी बात बता रहे श्रुति के उत्तरार्ध में। तस्य ज्ञानिनः प्रियाः ज्ञातयः, जो हित चिंतक संबंधी लोग हैं वे सुकृतम उपयंती, सुकृत पुण्य का ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, ले लेते हैं। और अप्रियाः, अप्रिय लोग, शत्रु लोग, प्रतिकूल लोग, वे दुष्कृतम उपयंती, पाप का ग्रहण कर लेते हैं इति। ठीक है, अब देखो भाई, यह जो कौशित की श्रुति है इसमें दोनों बात बताई है। सुकृत दुष्कृति विधुनते, विधुनुते अर्थात त्याग करता है, हान भी बताया है, और उपयंती करके ग्रहण, उपायन भी बताया, दोनों बात बताई है। ठीक है, तो ये चार श्रुति हो गई। आगे अब चलिए, तद इह क्वचित सुकृत दुष्कृतयोः हानम श्रूयते अर्धविराम, क्वचित तयोः एव विभागेन प्रियैः अप्रियैः च उपायनम अर्धविराम। आगे क्वचित तु उभयम अपि हानम उपायनम च, हो गया। चलिए भाई, अब ये जो पंक्ति चालू हुई है तद इह, तत् के पहले एक वाक्य लिखते छोटा अवतरण के रूप में, विषय परिशेषार्थम, विषय परिशेषार्थम आपाततः, आपाततः वाक्यार्थम आह, वाक्यार्थम आह तद इति, तद इति पूर्ण विराम।
आगे थोड़ा, तद प्रति, तद बराबर तत्र बराबर श्रुतौ, श्रुतौ अर्धविराम, फिर आगे पुनः प्रतीक एक शब्द इह बराबर उदाहृतेषु वाक्येषु, उदाहृतेषु वाक्येषु हो गया। देखो भाई अर्थ, तो विषयम परिशेषार्थम, इस अधिकरण का विषय क्या है उसको बचाने के लिए, परिशेषित करने के लिए वो ऊपर जो 4 वाक्य बताए हैं 4 जगह के, उनका आपाततः सामान्य रूप से वाक्यार्थ को बता रहे हैं। तद इत्यादि पंक्ति, तद का मतलब तत्र मतलब श्रुतौ श्रुति में, और यह मतलब उद्धृत वाक्यों में। क्या देखिए आगे एक एक बात, तद इह उद्धृत श्रुतियों में क्वचित सुकृत दुष्कृतयो हनम श्रूयते, कहीं पर तो केवल सुकृत और दुष्कृत का केवल हान मतलब त्याग ही श्रुति में बताया है। तो बोलेंगे कहाँ बताया है, तो यहाँ पर जो क्वचित शब्द है, तो क्वचित शब्द के ऊपर लिखिए तांडीनाम अथर्वणिकानाम श्रुतौ, इन 4 श्रुति में से इन 2 श्रुतियों में, तांडीनाम अथर्वणिकानाम च श्रुतौ। ठीक है, चलिए भाई, ऊपर जो 4 प्रकार की 4 जगह की श्रुति दी है, उसमें से पहली जो 2 है तांडी और अथर्वणिक श्रुति, उन दोनों श्रुतियों में क्या बताया, केवल सुकृत और दुष्कृत का हान त्याग, इतना ही श्रुति ने बताया है, ग्रहण उपायन बताया नहीं है। एक बात हुई, आगे चलिए। क्वचित तयोः एव विभागेन प्रियैहि अप्रियैहि च उपायनम। ठीक, तो यहाँ पर भी क्वचित शब्द आया है, तो यहाँ पर जो क्वचित शब्द है उसके ऊपर लिखिए शाट्यायनी श्रुतौ। ठीक है, तो शाट्यायनी श्रुति में क्या बताया है भाई, वो बता रहे यहाँ पर। तो क्वचित तयोः एव, तयोः सुकृत दुष्कृतयोः, पाप और पुण्य इन दोनों का विभागेन विभाग करके अलग अलग, प्रिय ही अप्रिय ही, प्रिय लोग पाप पुण्य का ग्रहण करते हैं, अप्रिय लोग पाप का ग्रहण करते हैं, इस प्रकार विभाग करके उपायन, वाक्य पूरा कैसे करेंगे, पीछे का कौन सा शब्द आएगा, क्वचित तयोः एव विभागेन प्रियैहि अप्रियैहि च उपायनम श्रूयते। हाँ, उपायनम शब्द का अर्थ लिखिए ग्रहणम। तो यहां पर शाट्यायन श्रुति में केवल पाप पुण्य का ग्रहण बताया है, त्याग बताया नहीं। उतना हुआ, अब आगे चलिए। क्वचित तु उभयम अपि हानम उपायनम च, क्या श्रूयते, श्रूयते पद इधर भी आएगा, तो यहां पर भी क्वचित शब्द आया है। तो यहां पर जो क्वचित शब्द है उसका अर्थ लिखिए कौशीतकी श्रुतौ, चौथी कौशीतकी श्रुतौ। ठीक, अब क्या बताया इस कौशीतकी श्रुति में, क्वचित तु उभयम अपि, उभय मतलब दोनों, कौन कौन, हानम उपायनम च श्रूयते, त्याग भी बताया है और ग्रहण भी बताया, दोनों बात बताइए, तो 4 प्रकार की श्रुति हो गई। ठीक, आगे चलिए फिर, तद यत्र वयम श्रूयते तत्र तावत न किंचित वक्तव्यम अस्ति। ठीक है, तो ये जो वाक्य चालू हुआ है तद यत्र, तद के पहले एक वाक्य लिखते छोटा सा अवतरण के रूप में लिखेंगे, तत्र कौशीतकी श्रुति ही, तत्र कौशीतकी श्रुति ही न विचारापेक्षा, न विचारापेक्षा इति आह तद इति।
ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो ऊपर जो 4 श्रुतियां बताई है उसमें से कौशित की जो श्रुति है चौथी, वह न विचारापेक्षा, उसके बारे में कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। ये बात कही जा रही है भाष्य पंक्ति से, तद इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, तद तद मतलब तत्र, उन 4 श्रुतियों में से, यत्र उभयम श्रूयते, जहां जिस श्रुति में दोनों का श्रवण हो रहा है, दोनों मतलब कौन दोनों, हान और उपायन, तो उभयम श्रूयते, तत्र तावत न किंचित वक्तव्यम अस्ति, तत्र उस श्रुति के बारे में कुछ भी हमको कहना नहीं है, न वहां पर कुछ संशय हो रहा है, ये बात बोली जा रही है। तत्र तावत न किंचित वक्तव्यम अस्ति, कुछ वक्तव्य नहीं है, कुछ कहने जैसी बात नहीं है, संशय आदि कुछ नहीं है, होगा इतना। आगे चलिए, यत्र अपि उपायनम एव श्रूयते न हानम, तत्र अपि अर्थात एव हानम सन्निपतति। ठीक है, तो ये जो पंक्ति चालू हुई यत्र, तो यत्र के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, शाट्यायनी श्रुति ही अपि, शाट्यायनी श्रुति ही अपि विचारम न अपेक्षते, विचारम न अपेक्षते इति आह यत्र इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो उन 4 श्रुति में से कौशित की श्रुति के बारे में लिख दिया पीछे के वाक्य में। अब कह रहे हैं कि बची हुई जो 3 श्रुतियां, उन 3 में जो तीसरी कौन, शाट्यायनी श्रुति, तो शाट्यायनी श्रुति भी विचार की अपेक्षा नहीं रखती है, उसके बारे में भी कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है। जबकि वो जो शाट्यायनी श्रुति है, कौन है वो श्रुति, तस्य पुत्राः दायम् उपयन्ति इत्यादि, उसमें केवल उपायन बताया है, यद्यपि हान बताया नहीं, तो भी उस श्रुति के बारे में कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि वहां पर उपायन बताया है, ग्रहण बताया है, और ग्रहण कोई तब कर सकता है जब कोई त्याग करता है, तो अर्थात हान की, त्याग की प्राप्ति अर्थात हो जाती है। अतः उस श्रुति के बारे में भी विचार करने की जरूरत नहीं है। वही कह रहे भगवान भाष्यकार, यत्र अपि उपायनमेव श्रूयते, केवल उपायन ही बताया है कि नहीं? कहाँ पर? शाट्यायनी श्रुति में। यत्र अपि उपायनमेव श्रूयते न हानम, हान बताया नहीं है। तत्र अपि, वहां पर भी, अर्थात एव हानम सन्निपतते, अर्थात प्राप्त हो जाता है कौन? हान। हान मतलब त्याग, तो अर्थात एव हानम, हानम का अर्थ लिखिए त्याग, सन्निपतति, सन्निपतति शब्द का अर्थ लिखिए प्राप्तम भवति, प्राप्त हो जाता है, अर्थात त्याग प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और ये जो वाक्य है, इस वाक्य के आधार पर एक छोटी सी टिप्पणी लिखते हैं हम लोग। लिखेंगे उपायनम, उपायनम बराबर ग्रहणम, ग्रहणम अर्धविराम, तस्य त्यागपूर्वकत्वात्, तस्य त्यागपूर्वकत्वात्, त्यागपूर्वकत्वात् अर्धविराम, अत्यक्तयोः, अत्यक्तयोः ग्रहण अयोगात्, ग्रहण अयोगात् त्यागः अर्थात आयाति, त्यागः अर्थात आयाति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, उपायन का अर्थ होता है ग्रहण, और तस्य ग्रहणस्य उपायनस्य त्यागपूर्वकत्वात्, त्याग पूर्वक है वो, ग्रहण तभी कोई कर सकता है जब कोई त्याग करता है। तो वही करे अत्यक्तयो, यदि समझिए किसी ने कोई वस्तु त्यागी नहीं तो उसका कोई ग्रहण नहीं कर सकता है, ग्रहण अयोगा।
इसलिए यहाँ पर उपायन बताया है, तो अर्थात आ जाता है फिर कौन, हान त्याग, त्याग अर्थात आ जाती। ठीक है, चलिए, इसलिए इस श्रुति के बारे में भी विचार करने की जरूरत नहीं है। तो 4 में से 2 कट गई, रह गई पहली 2 जिसमें केवल हान बताया है। ठीक है, चलिए फिर आगे। अन्यैहि आत्मीययोः सुकृत दुष्कृतयोः उपेयमानयोः आवश्यकत्वात् हानस्य। ठीक है ना, तो अंतिम के जो 2-3 शब्द है ना, क्या, उपेयमानयोः, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एक शब्द छोड़कर, तद हानस्य, फिर पीछे आवश्यकत्वात्। ठीक है, और ये जो पंक्ति है भाई, अन्य ही इत्यादि चालू हुई है, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण छोटा सा, आर्थिकम हान सन्निपातम, आर्थिकम हान सन्निपातम साधयति, साधयति अन्यैहि इति। ठीक है, देखो भाई, तो भाष्य के अभी अभी पीछे के पंक्ति में जो बात कही है कि जहां पर केवल उपायन बताया है, हान बताया नहीं है, वहां पर अर्थात हान प्राप्त हो जाता है त्याग। वो कैसे, तो उसको सिद्ध कर रहे अन्य ही इत्यादि पंक्ति के द्वारा। अर्थात प्राप्त जो हान है त्याग, पाठ आगे उसको सिद्ध कर रहे। तो कैसे देखिए, तो अन्य ही, अन्य ही मतलब अन्य ही पुरुष ही, अन्य लोगों के द्वारा, क्या, आगे, आत्मीययोः सुकृत दुष्कृतयोः उपेयमानयोः, ठीक, तद्हानस्य आवश्यकत्वात्। तो अन्य पुरुषों के द्वारा अपने, मतलब ज्ञानी पुरुष ने अपने त्यागे हुए, कौन, सुकृत और दुष्कृत। हाँ, देखिए, अन्य ही, अन्य पुरुषों के द्वारा, क्या जी, तो आत्मीयो सुकृत दुष्कृतयो हो उपेयमानयो हो, अपने सुकृत दुष्कृत का उपेयमान अर्थात ग्रहण, अन्य के द्वारा, अपने पुण्य पाप का अन्य पुरुष के द्वारा ग्रहण, उपेयमान ग्रहण तब ही होगा, कब, तद्हानस्य आवश्यकत्वा, उसका कोई त्याग करता है तभी दूसरा कोई उसका ग्रहण कर सकता है। और यहाँ पर केवल यदि उपायन बताया है तो जरूर वहां पर अर्थात आ जाता है कौन, हान अर्थात त्याग। वही कह रहे अन्य ही आत्मेयो सुकृत दुष्कृतयो हो उपेयमानयो हो तद्हानस्य आवश्यकता, उपेयमान के लिए, ग्रहण के लिए उसके हान की, त्याग की आवश्यकता है। और श्रुति में उपायन बताया है तो जरूर वहां पर रहेगा ही, आएगा ही कौन, हान, है कि नहीं। तो हान वहां पर आ जाता है अर्थात, अतः उस श्रुति का भी यहाँ पर विचार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात कह दी, हो गया ना इतना। है नहीं, तो दूसरों के द्वारा अपने सुकृत दुष्कृत के ग्रहण किए जाने पर तो उसका त्याग पहले आवश्यक है, ये बात हो गई। आगे चलिए, यत्र तु हानम एव श्रूयते न उपायनम तत्र उपायनम सन्निपतेत वा न वा इति विचिकित्सायाम। तो ये हो गया संशय। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है यत्र तु, उसके भी पहले एक वाक्य लिखते हैं, यत्र तु त्यागः एव श्रुतः, यत्र तु त्यागः एव श्रुतः अर्धविराम, तत्र हान उपायनयोः
हान उपायनयोः सहभावस्य आवश्यकत्व अनावश्यकत्वाभ्याम आवश्यकत्व अनावश्यकत्वाभ्याम संशयम आह यत्र इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो यत्र तु, जिस श्रुति में तो त्याग एव श्रुत, केवल त्याग ही बताया है। हान त्याग एव श्रुत, त्याग ही बताया है, उपायन बताया नहीं है। त्याग एव श्रुत, ऐसी कौन श्रुतियां है? तांडी श्रुति और अथर्वण। हाँ, तांडी श्रुति और अथर्वण श्रुति, पहली दो श्रुति जिसमें केवल त्याग ही बताया है, उपायन बताया नहीं है। यत्र तो त्याग एव श्रुतः, तत्र उस श्रुति में हान उपायनयोः सहभावस्य, त्याग और ग्रहण इन दोनों का सहभाव आवश्यक है या अनावश्यक है, ये निर्णय करना है कि नहीं? यदि आवश्यक है तो उपायन आ जाएगा, आवश्यक नहीं है तो उपायन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? हान के लिए, त्याग के लिए, क्योंकि त्याग बताया है ना, तो त्याग के लिए ग्रहण की जरूरत है कि नहीं, ये बात। तो पूर्व पक्षी भाई कहेगा कोई जरूरत नहीं है। क्यों? यदि कोई छोड़ना चाहता है फिर उसको कोई ग्रहण करने के लिए न भी मिले तो छोड़ सकता है कि नहीं, फेंक दे सकता है। तो उपायन की थोड़ी जरूरत है, इसीलिए उपायन का वहाँ उपसंग्रह उपसंहार नहीं होगा। ये बोलेगा कौन? पूर्व पक्षी। हाँ, जहाँ उपायन होता है वहाँ जरूर किसी न किसी छोड़ा है तभी तो उपायन होता है, वो तो ठीक है कि नहीं? जहाँ धूम है वहाँ तो वन्य रहेगा ही, किंतु जहाँ वन्य है वहाँ जरूरत थोड़ी कि धूम रहना ही है। आयोगोलक में वन्य तो है, धूम नहीं है कि नहीं? उस प्रकार जहाँ उपायन है कि नहीं, ग्रहण है, तो वहाँ तो किसी न किसी ने छोड़ा हुआ रहता है तभी तो है ना। तो उपायन जहाँ है वहाँ हान तो आ जाएगा, किंतु जहाँ केवल हान है वहाँ जरूरत नहीं है उपायन की, ऐसी बात। तो पंक्ति देखिए, यत्र तु त्याग एव श्रुत तत्र हान और उपायन दोनों का सहभाव से आवश्यकत्व अनावश्यकत्वाभ्याम, इन दोनों के माध्यम से संशय उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना? वो संशय यत्र इत्यादि पंक्ति से बताया जा रहा है भाष्य में। तो पंक्ति देखिए, यत्र तो हानम एव श्रूयते, जिन श्रुतियों में है कि नहीं, तांडी श्रुति अथर्वण श्रुति, इनमें हानम एव श्रूयते, केवल त्याग बताया है, न उपायनम, उपायन बताया नहीं है। तत्र उस श्रुति में फिर उपायनम सन्निपतेत वा नवा, तो उपायन अर्थात प्राप्त होगा, सन्निपतेत मतलब अर्थात प्राप्त होगा अथवा नहीं होगा, ये हो गया संशय। इति विचिकित्सायाम, विचिकित्सा शब्द का अर्थ होता है संशय। ऐसा संशय होने पर, लग गया जी, तब आता है फिर पूर्व पक्षी, क्या कहता है? अश्रवणात् असन्निपात। ये जो पंक्ति अश्रवणात्, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। ठीक है, क्या कर रहा है वो? असन्निपात। क्यों? अश्रवणात्, हेतु दिया उसने। और ये जो शब्द है असन्निपात, उसका अर्थ लिखिए ग्रहणस्य अर्थात प्राप्ति ही नास्ति इत्यर्थ। अर्थात प्राप्ति ही नास्ति इत्यर्थ। ग्रहण की, उपायन की अर्थात प्राप्ति नहीं है, जहाँ पर हान बताए वहाँ पर अर्थात प्राप्ति नहीं है। क्यों? जरूरत नहीं है हान को उपायन की, एक बात। दूसरी बात, अश्रवणात्, श्रुति ने बताया भी नहीं है वहाँ पर उपायन, इसलिए उसकी प्राप्ति वहाँ पर नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है असन्निपात अश्रवणात्। होगा इतना? आगे चलिए, विद्यांतर गोचरत्वाच्च शाकांतरीयस्य श्रवणस्य। पूर्व पक्षी बोल रहा है, थोड़ा सा अन्वय बीच में आया है छ,
च शाकांतरीयस्य श्रवणस्य पीछे आइए विद्यांतर गोचरत्वात्। ठीक, यहाँ पर जो शाकांतरीयस्य अन्य शाखा में जो श्रवण है किसका? हान उपायन नहीं, उपायन का केवल, मतलब हान भी है वहाँ पर, उपायन भी है, किंतु अन्य शाखा में जो, क्योंकि उपायन का संग्रह करना या नहीं करना है उस पर संशय चल रहा है ना। हाँ, तो शाकांतरीयस्य श्रवणस्य, अन्य शाखा में जो उपायन बताया है वह विद्यांतर विषयक है, अन्य विद्या के बारे में है, अर्थात वो श्रुति अन्य विद्या वाली है, सगुण विद्या वाली है, और यहाँ की श्रुति जहाँ वो संग्रह करना चाहते वह निर्गुण विद्या वाली है। अतः उधर का गुण जो उपायन यहाँ नहीं ला सकते, पूर्व पक्षी बोल रहा है। तो शाकांतरीय से पद पर लिखिए कौशितकी, कौशितकी श्रुति में श्रवण है ना, अन्य शाखा में हो गया। और ये जो पंक्ति है भाई विद्यांतर गोचरत्वात् इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखे अवतरण के रूप में लिखेंगे क्वचित अश्रवणे अपि, क्वचित अश्रवणे अपि अन्यत्र उपायनस्य श्रवणात् इह उपसंवारम अस्तु इति आशंक्य आह विद्यांतर इति। ठीक है, देखो भाई, तो अभी भाष्य के पीछे के पंक्ति में जो पूर्व पक्ष ने बात कही कि असन्निपातः अश्रवणात्, ग्रहण का यहाँ पर अर्थात प्राप्ति नहीं है क्योंकि श्रुति ने बताया नहीं है, पूर्व पक्ष ने हेतु दिया। तब उस पूर्व पक्ष को कदाचित कोई बोलेगा, अरे पूर्व पक्षी, क्वचित अश्रवणे भी, तांडीय और अथर्वण श्रुति में उपायन का श्रवण न होने पर भी अन्यत्र कौशिक आदि श्रुतियों में श्रवण है उपायन का, अतः यहाँ पर उसका उपसंहार कर लेंगे होवे, ऐसी कोई शंका करता है तो उसका उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी कि जो कौशिक की श्रुति में उपायन बताया है उसका संग्रह यहाँ पर तांडीय और अथर्वण श्रुति में ग्रहण नहीं कर सकते, संग्रह नहीं कर सकते। बोलेंगे क्यों? हेतु दे रहा है विद्या भेदात, वहाँ की विद्या अलग है, यहाँ की विद्या अलग है, ये कह रहा है वो। तो पंक्ति देखिए, शाकांतरीय से श्रवण से विद्यांतर गोचरत्वात्, लग गया इतना। चलिए इस पंक्ति के आधार पर एक टिप्पणी लिखते हम लोग, थोड़ी सी लिखेंगे। विद्यैके सति उपसंहारः स्यात्, अर्धेव न च इह तद अस्ति पूर्ण। आगे कौशितकी श्रुतौ पर्यंकस्थ सगुण ब्रह्म विद्यायाम उपायनम श्रुतम अस्ति पूर्ण विराम। आगे तांडी अथर्वणिक श्रुत्योः निर्गुण विद्यार्थयोः कर्महानम एव श्रुतम अर्धविराम न उपायनम।
न उपायन पूर्ण विराम। अतः यत्र हानम एव श्रुतम, यत्र हानम एव श्रुतम तत्र उपायनम न सन्निपतेत, न सन्निपतेत विद्या भेदात। इत्यर्थ। ठीक। और ये जो अभी एक शब्द लिखा न सन्निपतेत, उसके आगे कौंस में लिखिए न उपसंहार, उसका अर्थ कौंस में न उपसंहार कौंस बंद। देखिए भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी कहता है कि भाई यदि दोनों जगह की विद्या एक रहती तो एक जगह के गुण दूसरी जगह लिए जाते हैं, संग्रह उसका होता है, उपसंहार होता है। बहुत बार पीछे हो चुका है ये बात। तो विद्यैक्य सति उपसंहार न च इह तदस्ति, किंतु यहाँ पर विद्या की एकता नहीं है। तो बोलेंगे विद्या का भेद है, तो कैसी भेद है बताओ। तब कह रहे कौशित की श्रुति में पर्यंकस्त जो सगुण ब्रह्म विद्या, वहाँ का प्रकरण है सगुण ब्रह्म विद्या का, वहाँ पर उपायन श्रुत है जो कि सगुण ब्रह्म विद्या है। और इधर तांडी और अथर्वणिक श्रुति में निर्गुण विद्यार्थयो, निर्गुण विद्या है, वहाँ निर्गुण विद्या बताइए, उसमें कर्महानम एवं श्रुतम, केवल कर्म का त्याग बताया। अतः वहाँ पर वहाँ का उपायन यहाँ नहीं ला सकते, क्योंकि वहाँ सगुण विद्या का प्रकरण है या निर्गुण विद्या चल रही है। तो कर्महानम एवं श्रुतम न उपायनम। अतः यत्र हानम एवं श्रुतम, जहाँ पर केवल हान बताया है, तत्र उपायनम न सन्निपते, अर्थात उपायन का उपसंहार नहीं होगा, संग्रह नहीं होगा। क्यों? दोनों जगह की विद्या भिन्न भिन्न है, हेतु दे दिया। ये पूर्व पक्ष ने अपनी बात कही। हो गया। आगे चलिए, पंक्ति लगी आगे भाष्य में। अपि च आत्मकर्तृकम सुकृत दुष्कृतयो हो हानम अर्धविराम, पर कर्तृकम तु उपायनम अर्धविराम, तयो हो असत्य आवश्यक भावे कथम हानेन उपायनम आक्षिप्येत पूर्ण विराम प्रश्न चिन्ह, अर्थात न आक्षिप्येत। देखिए भाई, ये जो पंक्ति चालू हुई ना अपि च, तो अपि के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतारण, न केवलम अश्रवणात् अननुवृत्ति अर्धविराम युक्ति विरोधात् अपि इति आह अपि च। हो गया। देखो भाई अर्थ क्या, तो न केवलम अश्रवणात्, केवल अश्रवण है, श्रुति ने बताया नहीं है उपायन को, इसलिए उपायन की अनुवृत्ति नहीं है। अनुवृत्ति का अभाव, केवल अश्रवण होने से नहीं, युक्ति विरोधात, युक्ति के साथ भी क्या आता है? विरोध आता है। इसलिए उपायन यहाँ पर नहीं ला सकते, उपायन का संग्रह नहीं होगा। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी अपि च इत्यादि पंक्ति से। तो कौन युक्ति के साथ विरोध होगा उपायन लाने पर? तब कह रहे अपि च आत्मकर्तृकम सुकृत दुष्कृतयो हानम, है कि नहीं? आत्मकृत मतलब ज्ञानी पुरुष जो है उसका अपने द्वारा, ज्ञानी पुरुष के द्वारा हान है। किसका? सुकृत और दुष्कृत का। त्याग तो स्वयं कर रहा है वो, सुकृत दुष्कृत का विद्या के बल पर। और पर कर्तृकम तो उपायनम, और उपाय मतलब उस पाप पुण्य का ग्रहण करने वाला कौन है? दूसरा है कि नहीं? त्याग करने वाला अलग है, ग्रहण करने वाला अलग है, दूसरा है। इसलिए तयो हो असति आवश्यक भावे, तयो हो आवश्यक भावे असति, उन दोनों में आवश्यक भाव नहीं है, कि जरूरत नहीं है कि किसी ने छोड़ दिया तो कोई ग्रहण करने वाला होना ही चाहिए, आवश्यक भाव नहीं है।
तो तयो आवश्यक भावे असति, यदि आवश्यक भाव नहीं है तो कथम का अन्वय आक्षिप्यते के साथ, तो हानेन उपायनम कथम आक्षिप्येत, तो केवल श्रुति में हान बताया है, उसके आधार पर उपायन का आक्षेप कैसा कर सकते हो, अर्थात नहीं कर सकते। लग गया? इसलिए उपायन का संग्रह नहीं होगा। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। आगे चलिए फिर, तस्मात् असन्निपातः हानौ उपायनस्य इति, शब्दों का थोड़ा अन्वय, तस्मात् हानौ उपायनस्य, पीछे असन्निपातः इति हो गया। तस्मात् इसलिए, हानौ जहाँ पर केवल हान त्याग बताया है, वहाँ पर उपायन का असन्निपात, सन्निपात नहीं है, अर्थात प्राप्ति नहीं है, उपसंग्रह नहीं है, उधर का उपायन इधर ला नहीं सकते हैं। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। असन्निपातः इति हो गया, कि पूर्व पक्षी की बात भी यहाँ पर समाप्त हुई। आगे अस्याम प्राप्तौ पठति, तो इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। अब सिद्धांती अपनी बात बोल रहे हैं, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।